हेलो दोस्तों, भूतिया कब्रिस्तान की कहानी एक अलग ही डर और रोमांस लेकर आती है। जिंदगी और मौत के बीच की कहानी हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं से जुड़ी होती है और ये कहानी हमें उन राज्यों तक ले जाती है जो कब्रिस्तान के अंदर छुपी होती हैं। हिंदू परंपराओं में लोग अपने मरने वालों को जलाते हैं, जबकि मुस्लिम परंपराओं में उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। लेकिन क्या होता है अगर कुछ आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती? क्या वो यहीं कहीं हमारे बीच में होती हैं? यह हमें एक डर भरी यात्रा पर ले जाती है, जहां एक छोटे लड़के इकबाल को कुछ ऐसे राज मिलते हैं जो समझ से परे हैं। यह कहानी 16 साल के इकबाल की है। इकबाल अपने अब्बू के साथ रहता था और उसके अब्बू किसी बीमारी के कारण चल नहीं सकते थे। वह कम उम्र में ही बाहर जाने लगा और लोगों के जूते पॉलिश करके पैसे कमाने लगा। वह अपना और अपने अब्बू का पेट भरने के लिए पैसे कमाता था। उसके अब्बू की बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि कुछ दिनों में ही उनकी मृत्यु हो गई। उस लड़के के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने अब्बू का अंतिम संस्कार अच्छे से कर सके। उसने जैसे तैसे करके अपने अब्बू को कब्रिस्तान में दफनाया। उसने यह सब कुछ अकेला किया और उसे समझ में नहीं आया कि सुबह से कब शाम हो गई और शाम से कब रात हो गई। उसके अब्बू की मृत्यु के बाद वह बहुत बेबस और अकेला महसूस करने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा और रोते रोते घर की ओर बढ़ा। जब वह चल रहा था तो उसे पीछे से किसी ने आवाज दी और वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसके पिता उसे इक्को कहकर पुकारते थे। उसे लगा कि वह सपना देख रहा है या उसके कान बज रहे हैं। तभी पीछे से आवाज आई, इको बेटा रुको, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। वह तुरंत पीछे मुड़ा और अब्बू अब्बू पुकारने लगा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। वह फिर अब्बू अब्बू चिल्लाने लगा, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। फिर इकबाल को समझ में आया कि वह अपने अब्बू को बहुत मिस कर रहा है। फिर वह अपना मन पक्का करके वापस जाने लगा। तब उसे अचंभित होना पड़ा। कब्रिस्तान का गेट जो कुछ देर पहले खुला था अब बंद हो गया था। शायद किसी ने ताला लगाकर बंद कर दिया होगा। हालांकि कब्रिस्तान में एक और गेट भी था जो दूसरे कोने पर था। इकबाल को उस गेट तक पहुंचने के लिए कब्रिस्तान के बीच से जाना पड़ेगा, पर उसके पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वह दूसरे गेट की तरफ जाने लगा। बहुत रात हो चुकी थी, तेज हवा चल रही थी और कब्रिस्तान में सन्नाटा था। अंधेरे में वह कब्रिस्तान भयानक लग रहा था। इकबाल तेजी से वहां से बाहर निकलना चाहता था, पर थोड़ी दूर जाने पर उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। वहां एक आदमी घुटनों पर सर झुकाकर बैठा हुआ था। इकबाल सोच रहा था कि आदमी ऐसे सुनसान कब्रिस्तान में अकेला क्या कर रहा है। इकबाल ने आवाज लगाई, पर आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब इकबाल उसके पास गया और उसकी पीठ पर हाथ रखा, आदमी ने अचानक अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। वह आदमी भयानक दिख रहा था और गुस्से से इकबाल को देख रहा था। इकबाल डरकर जोर से चिल्लाया और वहां से दौड़ने लगा। कुछ दूर जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह जो देखा था उससे वह बहुत डर गया था। वह डरावने चेहरे को नहीं भूल पा रहा था और इतना डर गया था कि उसमें उठकर घर जाने की हिम्मत नहीं थी। वह सुबह का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पर घना कोहरा चढ़ गया और इकबाल को कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक वह एक औरत की परछाई देखता है जो सामने से गुजर गई, और फिर उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो दौड़ रहा था और उसके पीछे एक औरत भी दौड़ रही थी। वह बच्चा भाग गया, लेकिन वह औरत इकबाल के पास आकर रुक गई। इकबाल बहुत डर गया। वह औरत उसके सामने रुकी और वहां से कोहरा उठ गया। इकबाल को उस औरत का चेहरा दिखाई दिया। वह औरत ऐसे दिख रही थी जैसे कि मानो वह कई सालों से कब्र में दफन थी और अभी अभी उसके सामने आ गई हो। वह औरत डरावनी लग रही थी और धीरे धीरे इकबाल की तरफ बढ़ रही थी। जब इकबाल भागने के लिए उठा तो उसका पैर फिसल गया और वह पास की कब्र में गिर गया। वह कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे लगा कि किसी ने पीछे से पकड़ रखा है। जब उसने पीछे देखा तो वह औरत ने उसका गला पकड़ रखा था और इकबाल कब्र में नीचे जा रहा था। धीरे धीरे इकबाल की आंखें बंद होने लगी। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर खींचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इकबाल कब्रिस्तान के गेट की तरफ भाग गया और वहां से बाहर निकला। वह बहुत डर गया। फिर उसे यह एहसास हुआ कि जिसने उसे कब्र से बाहर निकाला वह उसके अब्बू थे। फिर उस रात के बाद इकबाल समझ गया कि कुछ लोग आपसे किसी कारण से दूर हो जाते हैं, फिर भी वे आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, इकबाल की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब हम आते हैं दूसरी कहानी पर। यह कहानी है एक 12 साल के बच्चे अनुज की, जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था।
वह अपने नाना नानी से मिलने जाता है और उसके माता पिता को अर्जेंट काम होने के कारण वे उसे वहां छोड़कर वापस शहर चले जाते हैं। अनुज अपने नाना नानी के साथ रहने लगा। एक शाम को वह जंगल के रोड की साइड खेल रहा था। शाम होने वाली थी। उत्तराखंड की घाटी की खामोशी को ठंडी हवाओं के झोंके चीरने लगे थे। अनुज घर की ओर जाने की सोच रहा था। इतने में उसके पीछे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी, जिसने अनुज का ध्यान अपनी ओर खींचा और वह बहुत ही डरावनी और मन को भयभीत करने वाली सी लग रही थी और वह आवाज बढ़ती चली गई। फिर उसे झाड़ियों की ओर से एक सफेद कपड़े पहने हुई औरत उसकी ओर आती हुई दिखाई देती है, जिसका कोई चेहरा नहीं था और अनुज उसके चेहरे को देखने की कोशिश कर रहा था, परंतु उसे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी डरावनी मुस्कान और उसकी बहुत अधिक डरावनी आवाज से अनुज के पैर वहां पर जम से गए। अनुज डर के मारे वहां से हिल ही नहीं पा रहा था। फिर वह औरत अचानक से पीछे मुड़ी और झाड़ियों के अंधेरे में गायब हो गई। अनुज डर के मारे वहां पर खड़ा कांप रहा था। थोड़ी देर में वह होश में आया और घर की ओर भागने लगा। कुछ देर तक अनुज को अपनी आंखों पर और जो देखी घटना पर यकीन नहीं हो रहा था और उसकी हालत खराब थी। रास्ते में चलते हुए वह यह सोच रहा था कि जो उसने देखी वह कैसे इससे बयां करेगा। फिर अनुज घर पहुंच गया और वह उसके साथ हुई घटना को अपने नाना नानी को बहुत अच्छी तरह से सुनाने लगा। उसके नाना नानी उस घटना सुनकर हैरान होने के साथ साथ रोने लगे। अनुज अपने नाना नानी के रोने को समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अनुज की नानी ने अनुज को खाना खिलाया और उसके नाना बिना कुछ बताए घर से बाहर चले गए। उनके रोने और नाना के बाहर जाने के बारे में अनुज को कुछ नहीं बताया, हालांकि अनुज ने अपनी नानी से बार बार पूछा था। कुछ देर बाद उसके नाना घर वापस आ गए और अनुज को गले लगाकर फिर से रोने लगे। उसके नाना ने उसे बताया कि जो उसने जंगल में औरत देखी थी वह एक छलावा है। छलावा की आत्मा जो अपना रंग रूप बदलकर शिकार करती है। शिकार, वह आत्मा ने गांव के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है और इस बार उसने तुम्हें शिकार के रूप में चुना है। वह आत्मा जिसे भी शिकार बनाती है उसे वह पहले से ही दिखाई देती है। यह उस आत्मा की खूबी है और जिसे वह शिकार के रूप में चुनती है उसे वह या तो गायब कर देती है या उसे मार देती है। वह किसी बहाने से उस व्यक्ति को जंगल की ओर बुलाती है। फिर उस व्यक्ति के साथ क्या होता है किसी को मालूम नहीं है और आज तक किसी को मालूम भी नहीं लगा है। जो व्यक्ति आज तक उस आत्मा के नजर में आया है वह बच नहीं पाया है और अनुज उसका अगला शिकार होने वाला है। अनुज के नाना फूट फूट कर रोने लगे और वह अपने अंदर साहस पैदा करके अनुज को कहने लगे कि बेटा, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं पास के एक तांत्रिक से लोबान लेकर आया हूं जो आपकी बुरे साए से रक्षा करेगा और मैंने आपके मम्मी पापा को भी फोन कर दिया है। वह कल आ जाएंगे और तुम्हें यहां से ले जाएंगे। यह कहकर अनुज के नाना ने वह लोबान कमरे के कोने में जला दिया। लोबान जलाने के बाद अनुज के नाना ने कहा कि कमरे के अंदर जाने के बाद कुछ भी हो जाए पर दरवाजा नहीं खोलना है। यह कहकर नाना ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर अनुज अंधेरे कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। वह कमरे में बैठा हुआ सोच रहा था और उसे अपने नाना नानी के रिएक्शन को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था और जो उस आत्मा का हुआ हादसा था वह उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा था। उसके कानों में वह खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं और उसे बहुत ही डर लग रहा था। वह दिन होने का इंतजार कर रहा था। उसके ठीक 2 घंटे बाद दरवाजा खटखटाने की बाहर से आवाज आई, अनुज बेटा, अनुज बेटा, अब तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बेटा, अब खतरा टल गया है, तुम बाहर आ सकते हो। अनुज बात को ध्यान से सुनने के लिए दरवाजे के पास चला जाता है। फिर उसे नाना की बताई हुई बात याद आ जाती है कि कुछ भी हो जाए परंतु गेट नहीं खोलना है। इतने में ही उसके कमरे में से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। फिर उसने अचानक से पीछे मुड़कर देखा तो वह बदबू उसी लोबान से आ रही थी। अनुज बहुत घबरा जाता है और फिर वही गेट के बाहर से आवाज आती है और वह इसी डर से वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन अनुज के माता पिता उसे वहां से ले जाते हैं और अनुज के नाना नानी फिर चैन से रह पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वे अनुज को मौत के मुंह से बचा लाए हैं। अनुज के साथ घटी उस घटना के बाद लगभग 1 साल बीत जाता है। अब अनुज उस सदमे से बाहर निकल चुका है, लेकिन वह फिर कभी अपने नाना नानी के पास नहीं जाता। हालांकि उसका अपने नाना नानी से गहरा लगाव है, परंतु उसके घर वाले मानते हैं कि वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं है। इसलिए अनुज के पिता गांव जाकर वह लोबान लाते हैं जिसे उसके नाना अपने घर पर जलाया करते थे। अनुज के पिता इसे अपने घर में प्रतिदिन सुबह जलाते हैं।
फिर एक दिन अचानक अनुज की नानी का फोन आया और उसे बताया गया कि उसके नाना की तबीयत खराब है। उसने तुरंत अपने माता पिता के साथ उनके पास जाने का निर्णय लिया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो वह साया अभी भी उसके ऊपर छाया हुआ था। एक दिन किसी बहाने से अनुज जंगल की ओर चला गया और वहीं उस आत्मा ने उसे मार डाला। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।